नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। 75 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों को सितंबर की पेंशन के साथ मिलेगा एरियर। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। सितंबर की पेंशन के साथ ये पेंशनर पिछले एरियर का लाभ भी उठाने में सक्षम होंगे। इस परियोजना का लाभ लगभग 30,000 पेंशनरों को मिलने की उम्मीद है। राज्य के प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने 28 अगस्त को कार्यालय आदेश जारी किया, जिसके अनुसार यह एरियर 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान के लागू होने के समय से दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में दुकानों को नेम प्लेट लगाने पर भी कोई फैसला नहीं, बोले सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी की दुकानों और भोजनालयों पर नेम प्लेट लगाने संबंध में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह बैकफुट पर आ गए हैं। एक दिन पहले विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स की भी अपनी नेम प्लेट और आईडी लगानी होगी। शहरी मंत्री के बयान पर राज्य की सुक्खू सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि अभी तक राज्य सरकार ने ऐसे किसी भी फैसले को लागू नहीं किया है। इंडस्ट्री बिजली टैरिफ मामले में बैकफुट में सरकार, पड़ोसी राज्यों से सस्ती बिजली दे रहे, बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के लिए बिजली दरों से जुड़े मामले में अब सुक्खू सरकार बैकफुट में है। बिजली दरें अब महंगी होने के बाद उद्योगों ने पलायन की चेतावनी सरकार को दी है और अब सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट में आ गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में बयान जारी किया है और कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत उद्योग मित्र नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी का युक्तिकरण किया गया है और पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य के उद्योग को सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमाचल में युवाओं के लिए नौकरी से जरूरी खबर, 1800 पदों पर होगी सीधी भर्ती, 29 को लगेगा रोजगार मेला। श्रम रोजगार विदेशी नियोजन विभाग द्वारा जिला सिरमौर के कोफटा में तहसील कमरऊ के राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला काफोटा में 29 सितंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में लगभग 40 नियोक्ता लगभग 1800 रिक्तियों को भरने के लिए मेले में भाग लेने के लिए शामिल होंगे। पहले नवरात्रि का बिलासपुर आएंगे जेपी नड्डा, शिमला नाहन में कार्यक्रम, दे सकते हैं कई सौगात। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 3 अक्टूबर को पहले नवरात्रि के मौके पर सुबह 10 बजे हिमाचल के दौरे पर पहुंचेंगे। यह सुबह 10 बजे बिलासपुर में आएंगे। इसके बाद बिलासपुर के कला और सांस्कृतिक सभागार में 11:20 पर एक कार्यक्रम का हिस्सा लेंगे। दोपहर के समय इनका कार्यक्रम जिला न्यायालय बिलासपुर में सड़क मार्ग से पहुंचने का है। इसके बाद एम्स में 2:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। एम्स की कोठीपुरा में 3 से 5 बजे तक किया गया एक बैठक में लेंगे। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एम्स को कोई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को झटका, सुक्खू सरकार ने कहा दुकानों पर नेम प्लेट का फैसला नहीं लिया। हिमाचल प्रदेश में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीते दिन स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कहा था कि रेहड़ी पटरी और भोजनालय वालों को दुकानों के आगे नेम प्लेट लगानी होगी। इस पर अब सुक्खू सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स नीति के संबंध में राज्य के विभिन्न वर्गों के सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस मामले के हर पहलू पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है। कांग्रेस के गले की फांस बना हिमाचल नेम प्लेट विवाद, विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब कर हाईकमान ने लगाई फटकार। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को तलब किया है और सरकार की ओर से जारी किए गए हालिया आदेश को लेकर नाराजगी जताई है। याद दिलाना होगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा रेहड़ी, फास्ट फूड कॉर्नर और ढाबा मालिकों को काउंटर पर अपना नाम और आईडी यानी पहचान का कोई दस्तावेज लगाना होगा। याद दिलाना होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसा फैसला लिया है। हाईकोर्ट का राज्य सरकार और नगर निगम सोलन को नोटिस। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और नगर निगम सोलन को नोटिस जारी कर सोलन के ठोडो मैदान को व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल न करने के आग्रह को लेकर दायर याचिका में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने तिलक राज शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद दिया है। इंतजार खत्म, कोच्चि से बिलासपुर पहुंचा उत्तर भारत का पहला क्रूज। केरल के कोच्चि से रवाना हुआ उत्तर भारत का पहला क्रूज बिलासपुर पहुंच गया है। संचालक फर्म की ओर से तय औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है।
अक्टूबर महीने में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कर कमलों से क्रूज का शुभारंभ किया जाएगा। खास बात यह है कि उत्तर भारत के पहले क्रूज से बिलासपुर की गोविंद सागर झील गुलजार होगी। झील में क्रूज शुरू होने से निश्चित रूप से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कुल्लू मंडी के बाजार में बढ़ी जापानी फल की बिक्री, बागवानों को मिल रहे बेहतरीन दाम। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। राज्य में अब सेब, प्लम, अनार और खुबानी के बाद जापानी फल भी नजर आने लगा है। शुरुआती तौर पर मंडी और कुल्लू के बागवान जापानी फल उगा रहे हैं। फल मंडी में बागवानों को जापानी फल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। बाजारों में भी जापानी फल बिकता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में जापानी फल बागवानों के लिए कमाई का एक बड़ा साधन बनकर उभर सकता है। 2 अक्टूबर को ग्राम सभा बैठकों में पानी के बिलों पर चर्चा, सभी 36 से 15 पंचायतों में होगी बैठक। हिमाचल प्रदेश में 2 अक्टूबर को सभी 36 से 15 पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक होगी। प्रदेश में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर हर साल 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन होना है। इसके लिए पहले के एजेंडा तैयार किया जाता है। इस बार ग्राम सभा की बैठकों में पानी के बिलों को भी चर्चा के लिए रखा जाएगा। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पूर्व में भाजपा सरकार की ओर से दी गई फ्री पानी की सुविधा के फैसले को वापस ले लिया है। अब हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 1 अक्टूबर से पानी के बिल देने होंगे। शिमला में निकलेगा सद्भावना मार्च, संजौली मस्जिद विवाद पर पूर्व मेयर का बड़ा दावा। हिमाचल प्रदेश के शिमला के उपनगर संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने आज सद्भावना मार्च निकालने का आह्वान किया है। शिमला नगर निगम के पूर्व मेयर संजय चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और शिमला में आपसी भाईचारे और सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिसकी वो निंदा करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि आज को सुबह 11 बजे शिमला में डीसी कार्यालय के पास पहुंचे और सद्भावना मार्च में शामिल हुए। किसानों के लिए सामने आई खुशखबरी, सरकार ने बताया कि इस दिन जारी होगी 18वीं किश्त। भारत सरकार जितनी भी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, उनमें से किसानों के लिए चलाई जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की काफी चर्चा है। दरअसल 18वीं किश्त के पैसे पात्र किसानों को 5 अक्टूबर 2024 को मिलेंगे और ये जानकारी सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। गौरतलब है कि किसानों को इस किश्त का काफी समय से इंतजार था। इससे पहले 17वीं किश्त जून महीने में जारी की गई थी। पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि जिन 3 सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण हुआ है, भौतिक विज्ञान से लेकर भूविज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान तक ये उन्नत अनुसंधान में मदद करेंगे। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें आज का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जगत भविष्य की दुनिया को देख रहा है। हिमाचल के सिरमौर में बादल फटा, एक शख्स की मौत, आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बादल फटने के कारण भारी बारिश की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं खराब मौसम के कारण जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 26 सड़कें बंद कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण करीब 50 सड़कें बंद कर दिए गए हैं, जिससे राज्य में बंद सड़कों की कुल संख्या 71 हो गई है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 707 भी शामिल है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।